दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जस्ट टास्क पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हमें दो सॉकेट को एक स्विच से ऑपरेट करना है, एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है। तो कैसे इसको हम ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको हम कनेक्शन करेंगे जिससे हमें एक ही स्विच से दो सॉकेट को हम ऑपरेट कर सके। इसको हम एक सीट में कर लेते हैं फिक्स। ये हमने एक सीट लिया, इसके अंदर इसको हम कर लेते हैं फिक्स ताकि ये मूवमेंट ना हो और थोड़ी सेफ्टी भी बनी रहे और हमारी सेफ्टी भी बनी रहे। ओके, ये दोस्तों हम इसको कर रहे हैं फिक्स। दोस्तों हम इसे नॉर्मल स्विच सॉकेट से बना रहे हैं। मॉड्यूलर आजकल मॉड्यूलर स्विच सॉकेट भी आते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन कनेक्शन इसका इसी तरीके से होगा जैसे हम इसके अंदर करेंगे। स्विच आप चाहे मॉड्यूलर ले लें चाहे एक नॉर्मल स्विच लें, लेकिन कनेक्शन इसी तरह से होते हैं जिस तरीके से हम इसके अंदर करेंगे। इसको थोड़ा हम टाइट कर लेते हैं, इसको भी। तो दोस्तों ये हमने कर लिया सॉकेट दो और एक स्विच को इस सीट के अंदर हमने फिक्स। अब इसके हम करते हैं कनेक्शन। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे। वायर को सॉकेट की, देखिए सॉकेट के 3 पिन हैं, ये 3 पिन सॉकेट की है। नॉर्मल स्विच की 2 पिन होती है, इधर भी सॉकेट के हमारे पास 3 पिन है, 3 पिन का सॉकेट हमारे पास। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्विच के ऊपर वाले पार्ट से, ऊपर वाले टर्मिनल से, ये जो स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है इससे कनेक्ट करके हम 2 वायर लेंगे। एक वायर को हम इस वाले टर्मिनल पर सॉकेट के, स्विच के साथ वाले सॉकेट पे लेफ़्ट साइड वाले में, और हमने अगर इधर लगाया हो तो इसके जस्ट बगल वाले 3 पिन सॉकेट जो है हमारे पास, इसके इस वाले टर्मिनल पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए कर लेते हैं इसको कनेक्ट। इसको एक तरफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं इजली इसको कनेक्ट। ये हमने कर दिया इन दोनों को आपस में कनेक्ट। ये कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों इसी स्विच से हम जो ये वाला लूप निकाले हैं, ये जो लूप निकाले हैं वो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे लूप करना है। इसको वायर बहुत बड़ी है, इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ये हमने काट दिया। इसको हम उतना ही लेंगे जितना आराम से इसके अंदर इन हो सके। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस टर्मिनल पर हम टर्मिनेट करेंगे। ये हमने कर दिया। इसको सॉकेट के दूसरे स्विच के साथ वाला जो टर्मिनल है इस पर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ये लगा दिया। ये देखिए अभी तक हमने क्या किया है, स्विच के ऊपर वाले हिस्से से यानी ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट जस्ट बगल वाले सॉकेट में स्विच के साथ वाली पिन पर टर्मिनेट कर दिया। इसी से हमने लूप करके दूसरे सॉकेट में भी सप्लाई टर्मिनेट कर दी। अब एक वायर लेंगे हम,
अब दोस्तों इसमें हम करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए हमने एक वायर लिया, इसके जो सॉकेट है उसका हमारा जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर हम इसको कर देते हैं टर्मिनेट। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कर दिया। और दूसरा सिरा जो है इसी के दूसरे वाले जो सॉकेट है, दूसरे वाले सॉकेट के दूसरे वाले टर्मिनल पर, एक टर्मिनल पर हमने वायर ब्लू कलर की कनेक्ट किया है और दूसरे वाले टर्मिनल पर हम इस वायर को कर देते हैं कनेक्ट। इसको थोड़ा और लूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हमने लूज़ कर लिया। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कनेक्ट। 1 मिनट सही से इसको रोटेट करिए। ओके, अब हम इसको करते हैं कनेक्टिविटी। ये हो गया कनेक्ट। इसको कर देते हैं टाइट। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अर्थ की वायर, एक हमने अर्थ के लिए ग्रीन कलर की वायर लिया है। अर्थ की वायर को हम अर्थ पॉइंट से अर्थ पॉइंट को लूप करेंगे। ओके, ये अर्थ पॉइंट है। ये हमने अर्थ पॉइंट से इसको लूप कर दिया, यहाँ टाइट कर दिया। और दूसरे पॉइंट से हमने इसको लूज करके हम इसके दूसरे टर्मिनल पर भी इसको लूप कर देते हैं। ये हमने कर दिया। ये हमारा अभी तक का हो गया कनेक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है, एक हमें मेन वायर जो हमारी अर्थ की आ रही होगी, हम अर्थ की मेन वायर को जो हमारी आगे से आ रही है अर्थ के लिए, उसको हम क्या करेंगे, चाहे इस वाले टर्मिनल पर या फिर इस टर्मिनल पर हम किसी एक टर्मिनल से कर देते हैं कनेक्ट। चलिए इस पे कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसको कर दिया इसके साथ कनेक्ट। अर्थ की हमारी वायर कनेक्ट हो गई। अर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है लगाना। दोस्तों मेन वायर के लिए हमने लिया है एक ब्लू जो हमारा फेस होगी, और एक ब्लैक कलर की वायर हमारी मेन जो आ रही है वो हमारी होगी न्यूट्रल। तो ब्लू कलर की वायर को और ब्लैक कलर की वायर को कहाँ कनेक्ट करना हम देख लेते हैं। ब्लैक हमारी न्यूट्रल के लिए है, तो न्यूट्रल ही हमने सॉकेट के अंदर डायरेक्ट लूप किया हुआ है आपस में। तो किसी एक टर्मिनल पर, चाहे हम सॉकेट के इस वाले टर्मिनल पर या फिर हम इस वाले टर्मिनल पर कहीं भी इसको लूप कर सकते हैं, मेन दे सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लूज कर दिया इसको, हम यहाँ पर ही इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा लूज किया, ये हमने इसको दिया कनेक्टिविटी। इसके साथ साथ आप इसको दोनों को आपस में मिला के भी दे सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कर देते हैं बिल्कुल टाइट। ये हमने इसको टाइट कर दिया। अब हमारी जो मेन वायर है, मेन वायर हमारी स्विच के निचले हिस्से में लगेगी। स्विच के हम इसके निचले हिस्से में यहाँ पर इसको कर देते हैं टर्मिनेट। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये आ गई पूरी सेट हो गई। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कनेक्ट। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया कनेक्ट। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर कर दिया इसको कनेक्ट। तो इस तरीके से हमारी जो मेन वायर हो गई, ये 3 मेन वायर आ रही है हमारी, फेस की हो गई, न्यूट्रल हो गई, और ये हमारी हो गई अर्थ के लिए। एक बार देख लेते हैं इसको। हमने दोस्तों स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के अंदर दे दिया, जो स्विच के साथ पॉइंट बना हुआ है।
इसी तरह इसी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से ही हमने दूसरे वाले सॉकेट के भी साथ स्विच के साथ वाले टर्मिनल पर दे दिया। अर्थ को हमने अर्थ वाले पॉइंट से लूप करके एक मेन निकाल दी। स्विच के निचले हिस्से से हमने क्या किया है, मेन वायर हमारी आ रही है, ये दूसरा जो 3 पिन सॉकेट है इन दोनों को आपस में लूप कर, अब इसको हम कर देते हैं साइड चेंज और इसको हम करते हैं कनेक्ट। मेन वायर को हम करते हैं मेन से कनेक्ट। तो दोस्तों ये हमने कर दिया है मेन स्विच ऑन और देखते हैं कि यहाँ सप्लाई आ रही है नहीं, अभी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है किसी में भी। ओके, अब स्विच को ऑन करके देख लेते हैं। ये हमने स्विच को ऑन कर दिया क्योंकि स्विच के साथ इसके आउटपुट से हमने इसके साथ में दिया है, इसके आउटपुट से इधर भी हमने दिया है, तो हमारा टेस्टर यहाँ ग्लो हो रहा है। यहाँ भी देखिए हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है और हमने स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा ये टेस्टर यहाँ पर ग्लो नहीं होगा। ठीक है, हमने स्विच ऑन किया, टेस्टर ग्लो, स्विच ऑफ किया। इसी तरह यहाँ भी हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, टेस्टर ग्लो, स्विच को ऑफ किया, नहीं। चलिए अब हम एक ये टेस्टर बल्ब हमारा है, इसको लेकर के देख लेते हैं। दोस्तों इसमें हम छोटा बल्ब लगा लेते हैं ताकि लाइट बहुत ज़्यादा ना हो और हमें पता चले कि हाँ भाई हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो होता है या नहीं। इसको और नज़दीक कर लीजिए ताकि हमारा बल्ब भी दिखाई दे। ठीक है, अभी हमारा स्विच ऑफ है, हमने स्विच को ऑफ कर रखा है। इसको हम कर लेते हैं इसके अंदर कनेक्ट और इस स्विच से हम देखते हैं क्या हमारा ये चल रहा है। ये देखिए जल गया, ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, ओके। दोस्तों एक और बल्ब को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि मेरे दोनों सॉकेट काम कर रहे हैं एक साथ या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने एक और बल्ब ले लिया। ओके, इसको भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये कर दिया और ये कर दिया हमने इसको। ठीक है, अब देखिए एक स्विच ऑन करूँगा, ये दोनों हमारे ग्लो हो गए। दोनों को अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसको हमने ऑफ किया, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है। ये हमने देखिए इसको कनेक्ट किया, ऑन ऑफ कर रहे हैं, हो रहा है। अब इसी को मैं रिमूव करके इस वाले सॉकेट के साथ भी लगा दूँ। दोस्तों इस वाले सॉकेट में मैं लगा देता हूँ। ये हमने लगा दिया। अब देखिए अभी भी हो रहा है। मतलब ये है कि मेरे ये एक स्विच से मैं 2 सॉकेट को एक साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी 2 सॉकेट या 3 सॉकेट को भी एक स्विच से एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।